जियोमेट्री यह यूनानी शब्द से लिया गया है, जिसमें जियो का अर्थ होता है धरती या भूमि और मैट्रिक जिसका अर्थ होता है मापना। अतः इसका शाब्दिक अर्थ हुआ भूमि या पृथ्वी को मापना। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ज्यामिति का उद्गम भूमि मापने के लिए हुआ। बिंदु जिसका कोई भाग नहीं होता। रेखा एक लंबाई चौड़ाई रहित लंबाई होती है। सीधी रेखा जो निश्चित ऐसी रेखा जो स्वयं पर सपाट रूप से स्थित होती है। पृष्ठ सरफेस जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। पृष्ठ किनारे पृष्ठ के किनारे एज पृष्ठ के किनारे जिसकी रेखाएं होती हैं। रेखाएं होती है, पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती है। प्लेन सरफेस जो ऐसी पृष्ठ जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ स्थित हो, सपाट रूप से स्थित हो। यूक्लिड ने ज्यामिति को दो वर्गों में विभाजित किया है, अभिगृहित एक्सोमस और अभिधारणा पोस्टुलेट। अभिधारणा शब्द का प्रयोग कल्पनाओं के लिए किया गया है, जिसके वो विशिष्ट रूप से ज्यामिति के लिए किया गया है, संबंधित है। और जिसकी दूसरी और जो सामान्य धारणा जिन्हें अभिगृहित पोस्टमस कहा जाता है। एक्सिमस अभिगृहित एक्सिमस कहा जाता है। वे कल्पनाएं थी जिन्हें निरंतर गणित में प्रयोग किया गया और जिनका केवल ज्यामिति से ही विशेष संबंध है। वे कल्पनाएं जो गणित में प्रयोग किया गया और ज्यामिति में विशेष प्रयोग है। यूक्लिड के कुछ अभिगृहितों को बताएं। यूक्लिड पहला अभिगृहित वे वस्तुएं जो बराबर होती है, एक ही वस्तु के बराबर होती है, परस्पर बराबर होती है। दूसरे वस्तु के भी बराबर होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। यदि बराबर को बराबर के साथ जोड़ा जाए तो कोण भी बराबर होते हैं। थर्ड अभिगृहित यदि बराबर को बराबर के साथ घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। फोर्थ अभिगृहित यदि चौथी अभिगृहित परस्पर वे वस्तुएं जो परस्पर संपादित हो वे अपने बराबर होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। एक पांचवी अभिगृहित पूर्ण अपने भाग से बराबर होता है। बराबर बोल रहे होते हैं। बराबर। हाँ, आगे। छठी अभिगृहित एक ही वस्तु दुगुने परस्पर बराबर होते हैं। सातवां अभिगृहित एक वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। यूक्लिड की 5 अभिधारणाएं पोस्टुलेट। धारणा नंबर 1, एक बिंदु से अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। अभिधारणा नंबर 2, एक शांत रेखा डेफिनिट लाइन को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। हाँ। वर्तमान अभिधारणा 3, किसी को केंद्र मानकर उस पर त्रिज्या लेकर वृत्त खींचा जा सकता है। अभिधारणा 4, सभी समकोण आपस में समान होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। अभिधारणा 5, एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिर जाए तो वह गिर कर अपनी ओर एक अंतःकोण बनाए और वे परस्पर समकोण से कम हो और वे दोनों रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाई जाने पर उसकी ओर मिलती है जिस और वह योग दो समकोणों के कम होते हैं, जाके एक दूसरे से क्या हो जाएगी, कट जाएगी।